हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए टॉप 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के जो आपका 18 मार्च को पेपर होने वाला है। 18 मार्च 2023 को जो एमपी बोर्ड है वालों का जो पेपर है, ठीक है, 12th वालों का, उसके लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न है वो अंक 5 के लिए, अंक 5 वाले टॉप मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है। इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, कोई बड़ी लाइक नहीं है। 100 लाइक आसानी से हो जाएंगे। जैसे ही 100 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, ध्यान रहे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है 100 लाइक का टारगेट सबसे पहले आप ध्यान से पूरा कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम 100 स्टूडेंट तो पक्के जुड़ जाए, ठीक है। तो 100 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर। आपसे निवेदन है 100 लाइक का टारगेट पूरा करें। 100 लाइक का टारगेट जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अब ध्यान दें, पूरी केमिस्ट्री का पेपर आपका कितने नंबर का? 70 नंबर का। इस वीडियो में आपके 10 नंबर पक्के करा दिए जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आपके 10 नंबर पक्के करा दिए जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और 10 नंबर कैसे पक्के होंगे? क्योंकि यहाँ से आपके पाँच नंबर वाले जो प्रश्न है ना, 2 प्रश्न आने हैं बोर्ड परीक्षा में, सभी को पता है। एक आएगा अथवा में, एक आएगा मेन में, यानी टोटल आपके 4 आएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो इस वीडियो में आपको जो 2 प्रश्न आने वाले हैं 5-5 नंबर के, वो कवर करा दिए जाएंगे, यानी इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए तो इस वीडियो पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, एक तो अपना प्रश्न आने वाला है जो अपना विद्युत रसायन पार्ट था, चैप्टर था वहाँ से। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी हमने लिख लिया है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, पढ़ लेना इंग्लिश वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो देखिए, अपन यहाँ पर देख लेते हैं अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा इसलिए देखना है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 11 प्रश्न है टोटल, ठीक है। 11 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो अच्छा है। अगर आपसे 11 नहीं हो रहे हैं ना, तो आप वीडियो को पूरा देखें। 6 प्रश्न ऐसे जो इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा उनके आने के चांस है। 6 प्रश्न, उन पर मैं टिक लगवाऊंगा, स्टार लगवाऊंगा। इसलिए आपसे वीडियो को पूरा देखना है, आपसे रिक्वेस्ट है। स्टार वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। स्टार वाले सबसे पहले तैयार करने हैं, चाहे आप होशियार बंदे हो या फिर बीच के हो या फिर बिल्कुल ही नल हो, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार वाले याद करने हैं, ध्यान रहे। स्टार वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले याद करने हैं। अगर आपने हमारे यूनिट बाय यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के तैयार कर लिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप भले इनको मत तैयार करो, क्योंकि जो यूनिट बाय यूनिट प्रश्न है उन्हीं में से ये निकाले गए हैं, उन्हीं में से निकाले गए हैं। और यूनिट बाय यूनिट प्रश्नों में तो आपके 100% आएंगे ही। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, यूनिट बाय यूनिट प्रश्न आपसे ज़्यादा लग रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट प्रश्न आपसे याद नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको तैयार करो, ठीक है। टॉप आईएमपी प्रश्न अगर आपसे ये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो इसमें भी हम स्टार लगवा रहे हैं। जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है उस पर भी स्टार लगवा रहे हैं, उनको याद करो। लेकिन आप किसी फेक पेपर के चक्कर में मत पड़ो। जी हाँ, देखो, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप किसी फेक पेपर के चक्कर में ना पड़े। हम नहीं चाहते आपका समय बर्बाद हो। आप बिना मतलब की वीडियो देखते हो, बिना मतलब के किसी पेपर वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। पेपर अभी तक ना वायरल हुआ है किसी भी सब्जेक्ट्स का, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ना होगा, ठीक है। आप इनके चक्कर में ना पड़े, आप अपनी मेहनत करें, याद करें इंपोर्टेंट प्रश्नों को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। बस आपसे एक ही निवेदन है। और इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ, जिससे आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाए, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप 100 लाइक का टारगेट पूरा करवाओ बस, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है उसके 100% आने के चांस है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर में ये बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कह नहीं सकते, ठीक है। संचारण किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारक 3 और बचाव के उपाय पूरा याद कर लेना है। और जंग लगने का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है वो पूरा, मतलब जो आपका संचारण का टॉपिक सभी रटना है, ठीक है। यानी कार्यविधि रटनी है, कारक रटने हैं, बचाव के उपाय। 5 नंबर का आएगा, छोटा मोटा प्रश्न आएगा, पूरा आएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो, इसको रट लो। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में देख लो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी हमने लिख दिया है, जिससे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में भी हमें चाहिए। अब देख लेते हैं अपन दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न को अपन देखते हैं। देखो भाई यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइपिंग करने में मेहनत, जो लिखने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने में, निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। हमारी भी जो मेहनत है वो थोड़ा मतलब स्वार हो जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उसका फल तो मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और वीडियो को 100 लाइक का टारगेट है, पूरा जरूर कर देना, ठीक है। हमें नहीं पता। अब यहाँ पर आप देखिए, जो अपना दूसरा प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। अब क्रियाओं सहित आपको कंप्लीट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आपका स्टार वाला है, ये भी आपका स्टार वाला है। ध्यान रहे, 2 स्टार वाले हो गए। 6 प्रश्न स्टार वाले बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। 2 आपके स्टार वाले हो गए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, अभिक्रियाओं सहित लिखिए।
मोस्ट मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और अगला अपना गैल्वेनिक सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल, इसकी कार्यविधि को डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। इसको आप कर लेना, देख लेना, ठीक है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट तो सभी है, छोड़ना एक भी नहीं है, बट स्टार वालों को तो छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना इनमें से एक भी नहीं है, सभी तैयार करने हैं। मान लो कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिनसे याद नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से एक दो प्रश्न याद हो पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्टार वाले याद करो। लेकिन स्टार वाले याद करोगे ना तो रिस्क रहेगी 100%, सीधी बात है। या तो 100% आपके फंस ही जाएंगे पेपर में, या एक भी नहीं आएगा, ऐसा होगा। यदि आप सभी तैयार कर लेते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। यूनिट बाई यूनिट तैयार कर लेते हो तो आपकी 100% रिस्क खत्म, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ठीक है। यूनिट बाई यूनिट में अगर आप टॉप IMP क्वेश्चन तैयार करते हो तो समझ लो आपकी 2-3% रिस्क है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्टार वाले याद करते हो तो समझो पूरी रिस्क है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लेकिन आने के चांस ज़्यादा है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। तो देखिए अपना जो तीसरा प्रश्न है उसको आप देख लेना, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है। इंग्लिश में आप देख सकते हो विद्युत रासायनिक सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रोसेस गिविंग ऑन एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल, ठीक है, इसको आप देख लेना। अगला अपना शुष्क सेल, शुष्क सेल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुष्क सेल या फिर ड्राई सेल, ठीक है। अच्छे से तैयार करके जाना, स्टार वाला है, 3 आपके स्टार वाले हो गए, ठीक है, 3 स्टार वाले हो गए। अगला अपना कोलरोस का नियम, हालांकि ये जो डेफिनेशन है वो 2022 में आ चुकी है, लेकिन 2023 में आ सकते हैं इसके अनुप्रयोग, इसीलिए आपको इसको तैयार करना ही करना है, ठीक है, इसको तैयार करना ही करना है। कोलरोस का नियम लिखिए, इसके 2 अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। कोलरोस का नियम, इसके 2 अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाना है, फिर बाद में मत कहना बताया नहीं, ठीक है। इसको तैयार करना ही करना है हर एक स्टूडेंट्स को। चलिए 5 नंबर में अगला अपन देख लेते हैं, ये आपके यूनिट जो विद्युत रासायनिक पार्ट है उसकी है, ठीक है। विद्युत अपघट्ट की चालकता से आप क्या समझते हो, विद्युत अपघटन की चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा प्रश्न रख दिया है। अगर आपसे बन जाए प्रश्न, देखो इसको थोड़ा पढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि आ सकता है, इसके चांस लग रहे हैं 5 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है, इसको आप देख लेना, ठीक है। हिंदी में लिखा है, आप पढ़ लो, ठीक है। एक्सप्लेन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, राइट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, तो इसको आपको देख लेना, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है। तो 3 प्रश्न तो आपके स्टार वाले बता दिए, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं निम्न पर टिप्पणी लिखना है। देखिए या तो आप यहाँ पर ये तैयार कर लो, नरस समीकरण हो गया, इसका महत्व, फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश वाले पढ़ लेना, इंग्लिश लिखा है, ठीक है, फिर बाद मत कहना बोला नहीं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है, इसकी इकाई लिखी, छोटे छोटे प्रश्न है। वैसे तो ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न है, क्योंकि इस यूनिट से आपको ही पता है, एक प्रश्न 2 नंबर का आना था, एक प्रश्न 5 नंबर का आना था, लेकिन यहाँ पर हमने इसीलिए लिख दिया, या तो आप यहीं तैयार कर लो 2-2 नंबर के, नहीं हम आपको 2-2 नंबर के इंपोर्टेंट प्रश्न देंगे, वहाँ पर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो यदि ये 5 नंबर में बाई चांस आते हैं तो पॉइंट बाई पॉइंट आएंगे, इसी प्रकार आएंगे। नैनर समीकरण को बताइए, फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में जो प्रथम नियम है ना वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इस छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे। छोटे छोटे आंसर है, 2-2 लाइन के याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए चौथा पॉइंट है ओम का नियम लिखिए, ये आपको याद तो वैसे भी करने पड़ेंगे 2-2 नंबर में, अगर आप यहाँ याद कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है, याद तो करने हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, 2 नंबर में आ सकती है, 2 नंबर लायक है, ठीक है। तो याद तो आपको करनी है, या तो आप यहाँ कर लो, नहीं तो हम 2 नंबर में देंगे तब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम स्टार नहीं लगवा रहे इस पर, क्योंकि जब हम 2 नंबर में देंगे तब स्टार लगवाएंगे इन पर। तो या तो आप यही याद कर लो, ठीक है, यहाँ से आप निपट जाओ, या नहीं तो आप बाद में याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अंक 5 में हमने वहाँ पर अपने 3 स्टार लगवाए। संचारण वाला तैयार करना है, कोलरोस का नियम तैयार करना है, शुष्क सेल हो गया, और आपका एक और बताया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 4 प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब अपन देख लेते हैं, यहाँ से चारों में से आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ से, तो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर याद करना है। एल्डिहाइड कीटोन स्टार वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। 4 प्रश्न स्टार वाला, चौथा प्रश्न स्टार वाला है, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर। चलिए 5वां प्रश्न जो स्टार वाला है वो है शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल किस प्रकार बनाओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंक 5 में छप गया, समझ लो। 2023 एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी ले लो, ठीक है। 100% इसके आने की चांस है, बस समझ रहे हो ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप तैयार कर लो इसको, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लें एक बार, ठीक है। हाउ विल यूर प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम क्यूक विनेगर प्रोसेस, डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ
फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। मेथड, प्रिंसिपल, डायग्राम, रिएक्शंस और प्रिकॉशन वाली आपकी सावधानी, ठीक है। तो आपको तैयार करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने हो गए, 5 हो गए स्टार वाले, एक आपका 6वां स्टार वाला ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। स्टार वाले प्रश्न छोड़ने नहीं, 6 स्टार वाले, ठीक है, 6 स्टार वाले। एक आपका कोलोरस का नियम इंपोर्टेंट है, उसको तैयार करना है, ठीक है। तो आपके हो गए, एसीटोन का हो गया, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लें इंग्लिश मीडियम वाले। अब यहाँ पर अपन देखिए, निम्न को समझाइए। तो यह आप देखो, इस यूनिट से भी 2 नंबर का एक प्रश्न आना है, एक 5 का आना है। तो 5 का तो आप वहाँ से तैयार कर लो, 2 नंबर का आपको तैयार करना पड़ेगा। अभी हम इंपोर्टेंट देंगे 2 नंबर वाले, तब तैयार कर लो, या तो आप यहीं तैयार कर लो इसको। टोलन जो अभिकर्मक है क्या है, इसकी एसिटाइलडिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, एल्डिहाइड की पहचान हेतु रही दर्पण परीक्षण लिखिए, और इंग्लिश वालों के लिए लिखा है पढ़ लेना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यूरोट्रोपिन बनाने की विधि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तैयार करनी ही करनी है, स्टार वाला है, ध्यान दें, दोनों स्टार वाला, छोड़ना तो यही नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है स्टार वालों को। ये 2 नंबर में, या तो 2 नंबर में आ जाएगा 1 पॉइंट, या तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे 5 नंबर में, या फिर एक और पॉइंट इसके साथ एक और मिला दिया जाए, सक्रियन संघनन अभिक्रिया या फिर बेंजोइन संघनन। ये मत समझ रहे हो ना, किसी प्रकार से दे सकते हैं, 2 पॉइंट दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 3 दे देंगे, ठीक है। 3 दे देंगे और बोलेंगे 5 नंबर में हो गया, ठीक है। 2 का हो गया, ये 2 और एक होगी रिएक्शंस दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से दे सकते हैं। तो पहली और जो दूसरा पॉइंट है उसको तैयार करना ही करना है। उसके बाद जो क्लेन संघनन हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बेंजोइन संघनन, ठीक है, देख लेना। उसके बाद अपन देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है। 11वां प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि 11वें प्रश्न से आपके 2 नंबर के भी प्रश्न बन सकता है एक, और आपका 5 नंबर का भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, एसिटिक अम्ल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करोगे। एसिटिक अम्ल से जो ये आपको कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। एसिटिक क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड हो गया, सोडियम एसिडेट हो गया, एथिल एसिडेट हो गया, एसिटिक एनहाइड्रेट हो गया, एसिटामाइड हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सभी आपके एसिटिक अम्ल से बनते हैं। तो एसिटिक अम्ल की रिएक्शंस आपको तैयार करनी है। देखो, यह जो रिएक्शंस है ना, वो इस प्रकार से आती हैं, कभी कभी आ जाती हैं। जब एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है तो क्या होता है, NOH से क्रिया करता है तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या होता है, एसिटिक अम्ल के अणु P2O5 से क्रिया करते हैं तो क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। अब ध्यान से सुने, जैसे मान लो कभी ऐसे आ गया, एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एसिटिल क्लोराइड बनता है। लेकिन आपको इनकी रिएक्शंस तो पता होने चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह, मतलब जो रिएक्शंस होती हैं, सूत्र वगैरह होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए हमने ये साइड में लिख दिए। इस प्रकार से भी बन सकते हैं, या तो यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड बताइए एसिटिक अम्ल से, सोडियम एसिटेट, एथिल एसिटेट, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटामाइड, फॉर्मिक अम्ल, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल की रिएक्शंस आपको तैयार करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ से आप क्या पता 2 नंबर का एक पूछ लीजिए, बस एक ही बताइए कि जब एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, तो आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी। देखो, इसमें जितने भी प्रश्न रखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, और छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी तैयार कर लो तो और अच्छी बात है, लेकिन स्टार वाली तो तैयार करनी करनी। इस सहित आपके 7 स्टार हो गए, 6 की जगह 7 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7-8 प्रश्न हो गए आपके पास, 8 प्रश्न है लगभग इंपॉर्टेंट कोलरोस के नियम सहित। तो ये 8 आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है, 11 में से। और आप जो 3 रहेगा उनको आप देख लेना, करना चाहो तो लेकिन 8 तो आपको तैयार करनी ही करनी है। 8 में से जो स्टार फाइनली जो स्टार लगवाए 6 पर और 7 पर, उनको तो और तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।